बता दें कि बिहार की सियासत में आज का जो खेल है वो काफी गंभीर है। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान, नीतीश कुमार सहित एनडीए के सभी नेताओं को बुलावा भेजा है। आखिर क्या करेंगे एनडीए से बड़ी बगावत, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बीजेपी ने जीतन राम मांझी को औकात दिखाई, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, बिहार में आने वाला है बड़ा सियासी तूफान। कुछ दिन पहले बिहार विधानसभा चुनाव में जीतन राम मांझी ने एनडीए को अपनी औकात दिखाने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने मांझी के पर कतर दिए हैं। सियासी गलियारों में इसे मांझी का अपमान बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। नए मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। वहीं कुछ पुराने मंत्रियों के विभाग भी बदले गए हैं। इस विभाग बंटवारे में जीतन राम मांझी के साथ सबसे बड़ा खेला हो गया। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मांझी के पर कतरने की कोशिश की है। जीतन राम मांझी ने विधानसभा चुनाव में अपनी औकात दिखाने की बात कही थी। दरअसल जिस तरह बिहार में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई भी गठबंधन सरकार बनाए, ठीक वैसा ही हाल जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का है। जीतन राम मांझी की पार्टी सरकार का हिस्सा जरूर होती है, चाहे वो कोई भी गठबंधन हो। जीतन राम मांझी 4 विधायकों के बल पर सत्ता की मलाई खाते रहे हैं। वह चाहे किसी भी गठबंधन में हो, अपने सहयोगियों को करारा जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अब बात करें तो जीतन राम मांझी ने गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बुलावा भेजा है। लेकिन वहीं सियासी गलियारों में कहना है कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार किसी भी हालत में जीतन राम मांझी के साथ आने वाले नहीं है, क्योंकि एनडीए से बगावत करना चिराग पासवान के खून में नहीं है। इसी बात को लेकर जब पत्रकारों ने जीतन राम मांझी से सवाल पूछा कि क्या चिराग पासवान आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो वो क्या करेंगे, तो इस पर जीतन राम मांझी ने कहा कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि चिराग पासवान हमारे सभा में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सभी को न्योता भेजा है और बिहार में सियासी तूफान अब उठेगा, क्योंकि एनडीए ने जो उनके साथ किया है वो कभी बर्दाश्त करने वाले नहीं है। बता दें कि इसके अलावा जीतन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स करते हुए कहीं ना कहीं एनडीए को दबाव में लाने का काम शुरू कर दिया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले जीतन राम मांझी घूम घूम कर हर मंच से अधिक सीटों की मांग कर रहे थे और अपनी सहयोगी भाजपा पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। अब हाल ही में जीतन राम मांझी ने कहा था कि दिल्ली और झारखंड विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की अनदेखी की गई, लेकिन बिहार चुनाव में किसी भी हालत में कम सीटों पर समझौता करने को तैयार नहीं है। जिसके बाद अब इसी बीच विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का विस्तार हुआ, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बहाने भाजपा ने जीतन राम मांझी के पर कतर दिए हैं। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन बिहार सरकार में मंत्री हैं। पहले उनके पास 3 विभाग थे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार के बाद उनके 2 विभाग छीन लिए गए हैं और अब संतोष सुमन के पास सिर्फ 1 विभाग बचा है, जिसको लेकर जीतन राम मांझी ने इतनी बड़ी रैली रखने की जो मंशा रखी है, इससे साफ है जीतन राम मांझी एनडीए के खिलाफ जाकर कुछ बड़ा करने की जरूर कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वो चिराग पासवान और नीतीश कुमार को अपने साथ रखना चाहते हैं।